3p2 इस तरह से 14 हो जाएगा, 3 2 5 5 3 8, यानी कि इसमें संयोजकता हो जाएगी 3। कितना हो जाएगी 3। इसके बाद क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। ये क्या है? धातु है। क्या है? यह भी जो एक धातु है जो कौन सा ब्लॉक में आता है? यस ब्लॉक में आता है। यस ब्लॉक में। इसकी संयोजकता कितनी? विभिन्न प्रकार के तत्वों की विभिन्न प्रकार की जानकारी आज देंगे हम। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हैं तत्व, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग, ब्लॉक, संयोजकता। इस तरह से आज हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, जैसे यहाँ पे देखेंगे इनका परमाणु संख्या जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे हम तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 8 2 6 कितना आएगा? 2 6, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 6 आता है। और यह वर्ग जो कहलाता है ना, यह कौन सा वर्ग है? तो वर्ग की जानकारी के लिए हमें जो है इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करना पड़ेगा, हमें दूसरे तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। जो नियम है उस नियम से, जैसे यहाँ पर है 1s2 2s2 2p6, तो लेकिन यहाँ पे जो नियम है, देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या कितना है? 8 है, लेकिन हम यहाँ पे कितना भर चुके हैं? 10 भर चुके हैं। हमको कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो 8 यानी कि 8 में से जैसे यहाँ पे 4 जुड़ा हुआ है, 2 2 4 हो गया। अब कितना बच गया? 4 बचा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। इस तरह से परमाणु संख्या जो है 8 पूर्ण रूप से भर गया है। तो यह जो है ऑक्सीजन जो कौन सा ब्लॉक का तत्व है? कौन सा ब्लॉक का तत्व है? पी। कौन सा ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। वर्ग, वर्ग कौन सा होगा? तो यह जो होता है अधातु है। क्या है? वर्ग में कैसे जानेंगे? यह जो है अधातु। क्या है? अधातु है। और कौन सा ब्लॉक का तत्व है? तो ब्लॉक का तत्व पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ तो यह कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? पी ब्लॉक का हो जाएगा। पी ब्लॉक का। उसके बाद इसका संयोजकता कितना है? तो इसकी संयोजकता जो है 4 होगी। इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 और 2p कितना? 3, 2p3। तो इस तरह से इसका जो है यह भी क्या है? नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रोजन बल्कि एक गैस है। क्या है? क्या होता है? एक गैस है, गैस है। और गैस है 2 2 4 4 3 7, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है। इसके बाद कौन सा ब्लॉक का तत्व हो गया? तो यह भी जो है कौन सा ब्लॉक का? पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी? तो इसकी संयोजकता जो है इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 3। संयोजकता 3 हो जाएगी। उसके बाद सोडियम है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होती है। अब 11 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इस तरह से 2 2 4 4 6 10 10 1 11 11 परमाणु संख्या भर गया ना। यह जो कौन सा क्या है? यह जो है धातु है। क्या है? यह धातु के वर्ग में आता है। कौन सा वर्ग में? धातु के वर्ग। कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? यह हो जाएगा यस ब्लॉक। कौन सा हो जाएगा? यस ब्लॉक। इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1।
उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s2। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और कैसे क्या जानेंगे, यह भी एक क्या है, धातु है। क्या है, यह भी जो एक धातु है, जो कौन सा ब्लॉक में आता है, यस ब्लॉक में आता है। यस ब्लॉक में इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनों को जो तोड़ा जा रहा है, जो किसी न किसी लास्ट ब्लॉक में ख़त्म हो रहा है। इसी के आधार पर हम जानते हैं कि कौन सा ब्लॉक का तत्व है वह, ठीक है। और परमाणु संख्या जो 22 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उससे पहचान करते हैं धातु और अधातु का। संयोजकता की भी पहचान इसी से करते हैं, जो 22 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो जाएगा 1, 3p1, कितना हो जाएगा 3p1। अब यहाँ पर हो जाएगा 3, 22 कक्षा में 3 आ जाएगा। यह हो जाएगा धातु। क्या हो जाएगा, धातु। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप नाइट्रोजन जो है गैस के रूप में है, लेकिन यह भी क्या है, यह भी जो है एक अधातु ही है। क्या है, अधातु। यहाँ पे लिख सकते हैं अधातु, यानी गैस की श्रेणी में आता है, इसलिए उसको अधातु बोल सकते हैं या बोलते हैं। यहाँ पे हो गया पी ब्लॉक में ख़त्म हो रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन सा ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, तो हो जाएगा पी ब्लॉक की तत्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना संयोजकता कितना हो जाएगी इसका, तो संयोजकता जिसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे 2 2, इसका इलेक्ट्रॉन 3 3 6 3 5 3, इसका संयोजकता हो जाएगी 3, इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। संयोजकता 3 2 3 3 5, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सल्फर का परमाणु संख्या 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, इस तरह से 14 हो जाएगा। यह जो है इसके 22 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जा रही है, तो 4 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है, 4। तो सल्फर 1 से लेकर 3 तक धातु होता है, और 4 में आ गया, तो यह जो क्या हो जाएगा, अधातु। क्या हो जाएगा, अधातु। सल्फर जो है अधातु हो जाएगा। उसके बाद जो है यह कौन सा तत्व हो जाएगा, तो पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। पी ब्लॉक का तत्व, कौन सा ब्लॉक का, पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें कौन सा, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 2 4, तो इसका संयोजकता जो है 4 ही होगा। कितना होगा, 4। उसके बाद है फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 में जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p, कितना आ जाएगा 3p3। यह जो है यह भी कौन सा अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। कौन सा ब्लॉक का तत्व, तो पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता 3 2 5 5 3 8, यानी कि इसमें संयोजकता हो जाएगी 3। कितना हो जाएगी, 3। इसके बाद क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, कितना हो जाएगा 3p4। हाँ 3 3 4 7 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 10 2 12 12 4 16।
16 नहीं 17 करना है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 2 7 और 17 हो जाएगा। यह जो होता है कौन सा धातु को क्या हो जाएगा, धातु क्या धातु, तो 5 5 5 2 7, यह भी हो जाएगा अधातु, अधातु हो जाएगा। उसके बाद जो है कौन सा ब्लॉक का तत्व, तो पी ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी 1, इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जाती है उसमें 8 से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इसलिए इसमें 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जा रही है 7, और 8 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 1, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाती है कितना 1 हो जाती है। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आसानी से बता सकते हैं इसमें कि कौन सा वर्ग का तत्व है और कितना संयोजकता है, और ब्लॉक भी बता सकते हैं किस ब्लॉक के तत्व हैं।